अब मैं आप लोगों को तीसरा अध्याय, नवम स्कंद का तीसरा अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा शर्याती का वंश, महर्षि चैवन तथा सुकन्या की कथा। चैवन सुकन्या की कथा अति उत्तम सुखदाय, पतिव्रत नारी धर्म की सुख आदर्श प्रगटाय। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, वैश्वत मनु के पुत्र राजा शर्याती बड़े विद्वान थे। उन्होंने अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों को यज्ञ के दूसरे दिन का कार्यक्रम बताया था। उनकी एक कन्या थी जो उम्र की लाडली थी, उसका नाम सुकन्या था। एक समय राजा शर्याती अपनी सेना, हाथी, घोड़ा तथा पैदलों के साथ वन में अकेले के लिए गए। साथ में रनिवास की सब रानियां तथा पुत्री सुकन्या भी थी। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमती घूमती चैवन ऋषि के आश्रम की ओर निकल गई। वहां उसने देखा कि एक नीमक के ढेर में दो चमकीली वस्तु जुगनी की भांति चमक रही है। उसने बाल सुलभ क्रीड़ा से उन चमकीले दोनों छिद्रों में एक लकड़ी घुसा दी। उस दोनों छिद्रों से रक्त बहने लगा। तब वह घबराई और चुपचाप वहाँ से चली आई। उधर उसी क्षण से राजा के अस्तबल के सभी घोड़े तथा हाथियों व सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। सभी पछाड़ खाने लगे। राजा शर्याती यह विचित्र घटना देखकर बड़े चिंतित हुए और इसका कारण मालूम करने लगे। उन्होंने सबसे पूछा कि किसी ने ऋषि चैवन को तो नहीं सता डाला है। तब डरती हुई सुकन्या ने वह घटना सुनाई। उसे सुनकर राजा अति दुखी हुए और अपनी पुत्री को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहाँ चैवन ऋषि सहस्त्रों वर्षों से तपस्या करते थे। इसके कारण उनके शरीर पर दीमक लग गई थी, जो एक मिट्टी का ढेर सा प्रतीत होता था। शर्याती ने चैवन ऋषि की प्रार्थना की तथा उन्हें प्रसन्न किया। चैवन ऋषि ने अपनी सेवा के लिए राजा शर्याती से उनकी कन्या मांगी। राजा ने ऋषि की प्रशंसा के लिए अपनी सुकुमारी कन्या ऋषि चैवन को दे दी और अपनी राजधानी को चले आए। राजा शर्याती की प्यारी पुत्री सुकन्या चैवन ऋषि की तन मन से सेवा करने लगी। उसने सभी कामनाओं को दबाकर राजर्षि वस्त्र आभूषण उतार दिए तथा सादा वेश में रहने लगी। वह क्रोधी चैवन ऋषि की मनोवृत्तियों के अनुसार ही कार्य करती थी। कुछ काल व्यतीत होने पर चैवन ऋषि के आश्रम पर अश्विनी कुमार पधारे। चैवन ऋषि ने उनका बड़ा सत्कार किया और वे बोले, हे देवताओं, तुम लोग समर्थवान हो, मुझे दोनों नेत्र प्रदान करके युवा अवस्था प्रदान करो। ऐसा सुंदर स्वरूप तो जिसे देखकर युवतियों मोहित हो जाए। इसके उपलक्ष्य में मैं भी तुम्हारी यह सेवा करूंगा कि आप लोगों को देवताओं के साथ सोमरस पान करा दूंगा। अश्विनी कुमार यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप इन सिद्धों के द्वारा बने हुए कुंड में स्नान करें। चैवन मुनि का शरीर अति वृद्ध था, शरीर जर्जर हो गया था, बाल पक गए थे, इस कारण अति कुरूप लगते थे। अश्विनी कुमारों ने चैवन ऋषि के साथ उस कुंड में प्रवेश किया तथा अति सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके तीनों ही उस कुंड में से निकले। तीनों का स्वरूप एक ही सा था। तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, तुम अपने पति को पहचान लो। सुकन्या तीनों अति सुंदर रूपवान युवकों को देखकर अति आश्चर्यचकित हुई। उसने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर उसके पति चैवन मुनि को बता दिया तथा वे दोनों देवता चैवन मुनि से आज्ञा लेकर स्वर्ग को चले गए। कुछ समय पश्चात राजा शर्याती यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए चैवन ऋषि के आश्रम पर आए। वहाँ पर एक अति रूपवान युवा पुरुष को अपनी पुत्री सुकन्या के साथ बैठा हुआ देखकर उन्हें अति क्रोध आया और बोले, हे दुष्टा, तूने वृद्ध ऋषि चैवन को त्याग कर इस युवक का सहवास किया है। तूने देव तुल्य ऋषि का तिरस्कार करके मेरा तिरस्कार किया है तथा मेरे वंश को कलंकित किया है। तू उत्तम कुल में उत्पन्न होकर जार पुरुष के
सेवा करती है। तूने पिता तथा पति दोनों के वंश को नरक में डाल दिया। जब राजा सरियाती इस प्रकार कहने लगे तब पवित्र कीर्ति वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, हे पिताजी, ये ही चैवन ऋषि हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से इन्होंने यह यौवन और सौंदर्य प्राप्त किया है। यह सुनकर राजा सरियाती अति प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री को कंठ से लगाया। चैवन ऋषि ने राजा सरियाती से सोम यज्ञ कराया और उस यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इसके कारण इंद्र अति क्रोधित हुआ। उसने राजा सरियाती को मारने के लिए अपना वज्र चलाया। महर्षि चैवन ने इंद्र के वज्र सहित इंद्र के हाथ को वही स्तंभित कर दिया। तब इंद्र ने तथा अन्य देवताओं ने अश्विनी कुमारों को भी सोमरस देना स्वीकार किया। वैध होने के कारण अश्विनी कुमार को पहले सोमरस भाग नहीं दिया जाता था। हे राजा परीक्षित, राजा सरियाती के तीन पुत्र थे, उतानवही, अनर्थ तथा बोरीशेन। अनर्थ के रेवत पुत्र हुआ जिन्होंने समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक नगरी बसाई। उनके 100 पुत्र थे। कुकुही की पुत्री रेवती थी, जिसको लेकर राजा कुकुही उसके पति प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ऐसे धर्मात्मा लोग ब्रह्मलोक में वे रुक टोक चले जाते थे। ब्रह्मा जी को उन्होंने नमस्कार किया और अपना अभिप्राय सुनाया। ब्रह्मा जी हंसकर बोले, हे राजन, जिन राजाओं को तुम अपनी पुत्री का पति बनाना चाहते हो वे तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके। उनके पुत्र पौत्रों में कोई भी रेवती के योग्य नहीं है। इस बीच में 27 चतुर्युगी व्यक्ति हो चुकी हैं। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार बलदेव जी पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं। वही नर रत्न तुम्हारी इस कन्या के योग्य है। राजा कुकुही ब्रह्मा जी के से आज्ञा लेकर अपने नगर को आए। अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या बलराम जी को ब्याह दी तथा स्वयं तपस्या के लिए बद्री वन को चले गए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा।